राधे राधे दोस्तों। तो आज मुझे पहली बार 3 बैग का ऑर्डर मिला है, जिसमें कि मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी कि मुझे जो है इस बैग को बनाने का मैं कितना प्राइस लेने वाली हूं और कितने का इसमें मेरा सामान लगने वाला है, जो मैंने चीज़ें लगाई हैं। तो देखिए, कपड़ा और अस्तर तो उन्होंने ही दिया है, रबर सीट मैंने लगाई है। तो अभी तक तो मैं जो बैग थे वो बना करके बेचा करती थी और मुझे ये ऑर्डर पहली बार ही मिला है। तो इसमें से मुझे 3 बैग बनाने हैं। ये कपड़ा उन्होंने ही दिया है, अस्तर उन्होंने ही दिए हैं। तो 2 बैग मुझे एक तरीके के बनाने हैं और एक बैग ये जो बना रही हूँ ये अलग तरीके का बना रही हूँ। तो इसके जो मैंने लंबाई रखी है 34 इंच रखी है और 2 इंच का मैंने ऊपर जो है इसमें जो है रबर सीट को नहीं लगाया है, क्योंकि इसे मैं इस तरीके से फोल्ड करूँगी, यहाँ चैन लगाऊँगी। 12.5 इंच मैंने इसकी चौड़ाई रखी है और 2 पट्टियाँ मैंने ये ली हैं, जो कि 11 इंच इसकी लंबाई है, 5 इंच इसकी चौड़ाई है। 2 पट्टियाँ ली हैं। तो देखिए, किसी ने मुझसे पूछा था कि मैं चैन किस तरीके की लेती हूँ, पॉकेट में किस तरीके की लगाती हूँ। तो देखिए, 15.5 इंच मुझे ज़रूरत है, तो इसमें से मैंने काट लिया है। अब इसके मैं 2 पीस करूँगी, इस तरीके से लगाऊँगी और जैसा कि मैंने दिखाया था इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। तो मैं मशीन पर भी चल करके दिखा दूँगी, मशीन पर भी। तो इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे इसको, यहाँ पर चैन हमें लगानी है। तो देखिए, अब मैं जो है सिल करके भी दिखा देती हूँ। तो जो हमने चैन दिखाई है ये मीटर के हिसाब से मिलती है और इसमें से हमें जितना ज़रूरत होती है इतना हम काट करके लगा लेते हैं। तो देखिए, मैंने सिलाई लगा ली। उसके बाद मैं बेल्ट बना रही हूँ। इसमें मैं बीच में जो है रबर सीट लगा रही हूँ और इस तरीके से जो है बेल्ट को तैयार करेंगे। दोनों तरफ मैं इसके सिलाई लगा लूँगी इस तरीके से। तो हमारी बेल्ट तैयार हो गई है। इसके बाद मैं 12.5 है 6.25 पर निशान लगाऊंगी। उसके बाद 2.5 इंच पर हमें इस तरीके से निशान लगाना है। नीचे मैं 1.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ। दोनों तरफ इसी तरीके से निशान लगा करके और जो हमने बेल्ट तैयार की है इसको इस तरीके से रखना है, सिलाई लगा लेनी है। दोनों तरफ हमें इसी तरीके से इसे लगा लेना है। दोनों तरफ निशान लगाएं, इसी तरीके से लगाएंगे। तो देखिए, मैंने लगाकर तैयार कर लिया है। अब इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे और यहाँ बीच पर हम जो है निशान लगाएंगे इस तरीके से। अब जो हमने 2 पीस लिए थे उन पर इस तरीके से पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग लगाकर हमने तैयार कर लिया है। अब बीच का हिस्सा निकालेंगे, यहाँ निशान लगाएंगे। दोनों पट्टियों पर इसी तरीके से हमें निशान लगाना है। तो ये हमने निशान लगा लिया। अब इसके बाद पॉकेट तैयार कर रहे हैं। 8.5 मैंने इसकी जो लंबाई है और 2.5 इंच यहाँ से हम निशान लगा रहे हैं और आधा इंच ऊपर मैंने एक्स्ट्रा रखा है, उसे हमें फोल्ड करना है। तो देखिए, ये चैन इस तरीके की होती है। हमें जितना ज़रूरत होती है काट लेते हैं और जो है अलग से इसके कुंदे मिलते हैं, जो कि हमें खुद ही डालने होते हैं। तो हम इस तरीके से जो है लगाएंगे और यहाँ सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। दूसरी पट्टी को भी इस तरह से रख करके सिलाई लगा लेंगे। तो मैं लगा करके अब दिखा देती हूँ आप लोगों को। तो इस तरीके से हमें लगाना है। तो कुछ लोग तो जानते हैं कि किस तरीके से जो है लगाई जाती है चैन, और जिनको नहीं आता है मैं उनके लिए ही इसे सिल करके इस तरीके से दिखा रही हूँ। तो हमें इस तरीके से जो है पलट करके सिल लेना है। तो देखिए, इसी तरीके से हम दूसरी पट्टी को रखेंगे और फिर से पलटेंगे और इस तरीके से हम जो है यहाँ सिलाई लगा देंगे। तो जिन्होंने ये बैग बनवाया था उन्हें तो बहुत पसंद आया। उन्होंने मुझे बैग दिखाया था कि मुझे इस नाप का और इस तरीके का चाहिए। तो मैंने बिल्कुल उनके जैसा ही बनाया जैसा वो चाहते थे। तो यहाँ से हम ऊपर से फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। तो हम पॉकेट को तैयार कर लेंगे। इसके बाद हम चैन में कुंदा डाल लेंगे। दोनों तरफ से इसी तरीके से फोल्ड किया है। तो अब हमने जो पट्टियों पर निशान लगाया था इस तरीके से हम लगाएंगे और दोनों तरफ सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, मैंने सिलाई लगा ली है। अब जो हमने पॉकेट तैयार की है उसको रखेंगे। तो यहाँ हम पॉकेट को रखेंगे इस तरीके से और ऊपर से जो मैंने छोड़ा है वो 3 इंच छोड़ा है और यहाँ पर हम 3 तरफ सिलाई लगाएंगे। यहाँ मैंने निशान लगा लिया है। 3 तरफ सिलाई लगाने के बाद एक तरफ से खुला छोड़ा है, क्योंकि यहाँ से हम चैन का कुंदा डाल देंगे। तो मैंने कुंदा डाल दिया। उसके बाद हम इस तरह से पलटेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। यहाँ पर सिलाई लगाएंगे दोनों पट्टियों पर इसी तरीके से। यहाँ पर हमें सिलाई लगा लेना है। तो देखिए, सिलाई लगा ली। अब इस तरीके से हमें पलटना है और सिलाई लगा लेनी है। दोनों तरफ इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे। तो देखिए, मैंने जो है सिलाई लगा ली। उसके बाद हम पाइपिंग लगा करके दिखा देते हैं। पाइपिंग लगाएंगे तो 2 इंच चौड़ी रखी है मैंने पट्टी को और यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे, पीछे फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाएंगे। हमें पूरे में लगाना है, तो मैं एक बार जो है लगा करके दिखा देती हूँ। दोनों तरफ इसी तरीके से लगाना है। तो जिन्हें नहीं आता है उनके लिए मैं जो है लगा करके दिखा रही हूँ किस तरीके से पाइपिंग लगानी है। तो यहीं से हम इसे फोल्ड कर लेंगे
इस तरीके से। और फिर से हम यहाँ से जो है जब हमारा ये मोड़ आ जाता है तो इस तरीके से हमें कपड़े को मोड़ लेना है और यहाँ पर हमें सिलाई लगा लेनी है। अब जो एक्स्ट्रा चैन निकली हुई थी वो मैंने काट कर हटा दिया और यहाँ से हमें इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। तो मैं यहाँ डबल सिलाई कर रही हूँ ऊपर की तरफ और फिर पूरे में हम इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने जो है पाइपिंग लगाकर तैयार कर लिया है। तो जिन्होंने ये बैग बनवाया है उन्होंने जो है मुझे 2 कुंदे डालने को कहे थे, तो मैं एक ही तरफ से दोनों कुंदे डालूँगी। तो हमने दोनों तरफ से इस तरीके से कुंदे डाल दिए हैं। तो अब मैंने ये पट्टी ली है 2.5 इंच लंबाई और 3 इंच इसकी चौड़ाई है। अब यहाँ हम चैन के पास इस तरीके से रखेंगे और फोल्ड करेंगे और यहाँ हमें सिलाई लगानी है। उसके बाद पलटना है, इस तरीके से फोल्ड करना है और इस तरह से हमें यहाँ पर फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने सिल लिया है और ये हमारा जो बैग है बन करके तैयार हो गया। तो अब मैं बता देती हूँ कि इसमें मुझे कितना खर्चा आया। तो देखिए 10 रुपये की तो इसमें जो है चैन लग चुकी है और 20 रुपये की जो है मेरी रबर सीट लगी है। तो इस तरीके से 30 रुपये का मेरा जो सामान है इसमें लग चुका है और जो 60 रुपये है मैंने अपनी सिलाई का लिया है और कपड़ा और अस्तर उनकी ही तरफ से था। तो इस तरीके से हमने जो है इस बैग को बना करके तैयार कर लिया। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा और आपको ये बैग कैसा लगा वो भी ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। डिजाइन का हैंड बैग बनाया था, उसे लंच बैग की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे भी जो है जेंट्स लोग के लिए, जैसे कि भाई लोग होते हैं उनके लिए बना सकते हैं। तो देखिए मैंने ये जो पीस है तैयार कर लिया। इस तरीके से मैंने सिलाई लगा ली है, इसके चारों तरफ सिलाई लगाई है। तो एक पीस में मैंने पॉकेट लगा रखी है। तो फॉर्म शीट जो है मैंने बाद में लगाई है और जो है अस्तर में मैंने पहले पॉकेट लगा ली थी। तो उसके बाद मैंने ये दोनों पीसों को तैयार किया है। तो अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आती है और थोड़ी भी यूज़फुल लगती है तो वीडियो को लाइक करिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आती है तो आप मुझे डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो देखिए मैंने 2 पीस तैयार कर लिए हैं। तो अब मैं जो है इसकी जो लंबाई है वो बता देती हूँ। तो 21 इंच इसकी लंबाई है और चौड़ाई 17 इंच रखी है हमने इसकी और यहाँ से पॉकेट हमने लगाई है 7 इंच की दूरी पे। तो इस तरीके से हमने 2 पीस तैयार किए हैं। एक पीस ये है 17 इंच मैंने इसकी लंबाई रखी है, 4 इंच मैंने इसकी चौड़ाई रखी है। अब बीच में से हम इसे इस तरीके से फोल्ड करके कटिंग कर लेंगे। तो मैंने इस तरीके से इसे कटिंग कर ली है। इसके बाद हम चैन रखेंगे, यहाँ पर हमें जो है सिलाई लगा देनी है, पलटेंगे और दूसरा पीस जो है इसको रखेंगे, यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से हम इसे तैयार कर लेंगे। अभी कुंदे मैं बाद में डाल लूँगी इसमें। तो ये 2 पीस लिए हैं, 17 इंच मैंने चौड़ाई रखी है, 5.5 इंच मैंने इसकी लंबाई रखी है। तो इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे इसको और एक बार और इस तरीके से फोल्ड करेंगे। अब आधा इंच हम यहाँ से लेंगे बंद की तरफ से, इस तरीके से निशान लगाएंगे और 1.25 इंच मैं यहाँ से निशान लगा रही हूँ। तो इस तरीके से हम लंबाई में निशान लगाएंगे। अब थोड़ा आधा इंच हम यहाँ से लेंगे और जो है गोलाई पर निशान लगाएंगे और इस तरीके से गोलाई में हमें इसे कटिंग करनी है इस तरीके से। तो देखिए हमारा जो कटिंग है वो हो गया है इस तरह से। तो हमने जो पहले पीस तैयार किए थे उस पीस को लिया है इस तरीके का और हम एक पीस को लेंगे, इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ हमें इसके जो है गोलाई में ही सिलाई लगानी है इस तरीके से। तो हम इसमें जो है सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से दूसरे पीस में हम सिलाई लगाएंगे। तो ये जो है मैं सिलाई लगा करके दिखा रही हूँ, इसी तरीके से हमें सिलाई लगा लेनी है। तो ये मैंने सिलाई लगा ली है। इसके बाद हमने इस तरीके से फोल्ड किया और यहाँ कट लगा लिया है, इस तरीके से कटिंग करेंगे। तो हम इसे इस तरीके से कटिंग कर लेंगे, इस तरीके से ही हमें काटना है इसे। अच्छे से हम इसे पीछे की तरफ फोल्ड कर सकेंगे। इस तरीके से हम कट लगा लेंगे, कोनों पे भी इसी तरीके से कट लगाएंगे। तो देखिए मैंने कट लगा लिया है, कटिंग कर ली है कपड़े की। अब पीछे मैंने फोल्ड किया इसको इस तरीके से। तो ये हम इस तरह से हैंडल बनाएंगे, इसको पीछे की तरफ हम फोल्ड करेंगे। अगर हम कट लगा लेते हैं तो फिनिशिंग के साथ में हमारा पीछे की तरफ फोल्ड हो जाता है और ऊपर की तरफ इस तरीके से कपड़े को खींचेंगे। अच्छे से कपड़े को खींचते हुए यहाँ पर हमें जो है सिलाई लगानी है। तो मैं लगा करके दिखा दूँगी किस तरीके से हमें लगानी है। तो हमें गोलाई में ही यहाँ से हमें सिलाई लगानी है, खींचेंगे कपड़े को नीचे वाले को
और ऊपर से इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है। तो देखिए कितना अच्छे से ये फिनिशिंग हो गई इसकी। अब ये जो हमने पहले पीस तैयार किया था इसके 2 पीस कर लिए हैं। यहाँ सिलाई लगाएंगे हम इस तरीके से, दूसरे पीस में भी इसी तरीके से हमें तैयार करना है। तो देखिए यहाँ भी हम इस तरीके से लगा करके सिलाई लगाएंगे। अब हम पलटेंगे, यहाँ भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने सिलाई लगा ली। इसके बाद हम यहाँ से जो है नापेंगे इस तरीके से, तीनों तरफ हम इसी तरीके से नाप लेंगे पूरा। तो ये 48 इंच है, तो हम जो है 49 इंच लेंगे पट्टी को, और 3.5 इंच मैंने इसकी चौड़ाई रखी है, और जो 49 इंच मैं इसकी जो है लंबाई रखने वाली हूँ पट्टी की। तो 1 इंच हमने एक्स्ट्रा रखी है। उसके बाद इस तरीके से पलटेंगे और यहाँ हम निशान लगाएंगे बीच में। इसी तरीके से इन पीसों में हम बीच का जो हिस्सा है वो निकालेंगे, निशान लगाएंगे। दोनों पीसों में इसी तरीके से निशान लगाएंगे, और जो हमने पट्टी में बीच का निशान लगाया था इस तरीके से रखेंगे, और यहाँ पर हम इस तरीके से रख करके सिलाई लगा देंगे। यहाँ हमें सिलाई लगानी है। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली, और पाइपिंग के लिए मैंने ये पट्टी भी लगाई है। 2 इंच की चौड़ाई रखी है मैंने इसकी। तो इस तरीके से यहाँ हम इस तरह से पाइपिंग लगाएंगे। तो मैंने इसी में जो है सिल लिया है। इसके बाद हम इस कपड़े को इस तरीके से पलटेंगे। तो देखिए बीच का हिस्सा मैंने इसका भी निकाला। इस तरीके से दूसरे पीस को रख करके यहाँ भी सिलाई लगा लेंगे। इस पर भी मैं पाइपिंग लगाऊंगी, और चारों तरफ हमें इसी तरीके से पाइपिंग को लगा लेना है। इसके बाद हम इस तरीके से यहाँ पर पलटेंगे इस पट्टी को, और यहाँ पर भी हम सिलाई लगाएंगे। तो साथ में ही आप चाहें तो पाइपिंग को लगा सकते हैं। तो देखिए मैं इस तरीके से पलटूंगी, और यहाँ भी हम जो है सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली इस तरीके से। उसके बाद मैंने यहाँ पर पाइपिंग भी लगा रखी है। इसी तरीके से दूसरे पीस को यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। इसके ऊपर पलट लिया, यहाँ हमें सिलाई लगानी है। इसी तरीके से दूसरी तरफ सिलाई लगाएंगे। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली दोनों तरफ। अब जो है हम चैन के कुंदे डाल लेंगे। दोनों तरफ से कुंदे डाल के मैंने इसे पलट लिया है। इस तरीके से उल्टा करने के बाद यहाँ पर हमें यहाँ सिलाई लगानी है पट्टियों में। इस तरीके से दोनों तरफ इसी तरीके से हमें सिलाई लगानी है, और पाइपिंग लगा देंगे। तो देखिए अच्छे से यहाँ से हम निकालेंगे, और यहाँ पर हमें चैन को दबाते हुए पाइपिंग लगा के सिलाई लगा देनी है। इसके बाद मैं इसे सीधा कर लूँगी, और यहाँ पर जो है देखिए इस तरीके से हमारी चैन लगी है। अब जो है हम पाइपिंग को इस तरीके से लगा करके तैयार हो गया है हमारा ये हैंडबैग। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो देखिए हमारा ये सुंदर सा हैंडबैग बन करके तैयार है। तो आप मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो देखिए अंदर ये पॉकेट बनी है। तो ये कपड़ा उन्होंने ही दिया था, मैंने तो सिर्फ इसे सिला है, और रबर सीट और चैन लगाई है। 80 रुपये मैं जो है सिलाई के लेती हूँ, और 40 रुपये मैं रबर सीट के और जो है चैन के कुंदे के लेती हूँ। तो इस तरीके से मेरा जो है 120 रुपये में मैं बना करके देती हूँ। अगर इससे बड़ा साइज़ का अगर बैग है तो उसके फिर मैं ज़्यादा लेती हूँ। मीडियम साइज़ के मैं 80 रुपये लेती हूँ। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज हम बनाने वाले हैं बड़े साइज़ का हैंडबैग। तो आप इसे जो है किसी भी पुराने कपड़े से बना सकते हैं। तो मैंने तो ये इस तरीके का पीस तैयार कर लिया है। मुझसे ये कोई सिलवा रहे हैं, मैं उनके लिए सिल रही हूँ, और जो है मैं अपनी सिलाई का पैसा लूँगी, और जो मैं चीज़ें लगाऊँगी उसका लूँगी। तो मैंने इस तरीके से पीस को तैयार कर लिया है। इसमें इस तरीके से मैंने सिलाई लगा ली है। तो ये मैंने बैग पहले भी बनाए थे, उसी का अस्तर बचा हुआ था वो लगा दिया है। तो इस तरीके से मैंने ऊपर जो है रबर शीट नहीं लगाई है, खुला छोड़ा हुआ है इस तरीके से फ़ोल्ड करने के लिए। तो यहाँ दोनों तरफ से हम फ़ोल्ड कर लेंगे। तो देखिए मैंने दोनों तरफ से इसको जो है फ़ोल्ड कर लिया इस तरीके से। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ऐसी ही वीडियो के लिए। तो देखिए मैंने लंबाई रखी है 31.5, और इसकी चौड़ाई जो रखी है 21.5 रखी हुई है। तो आप इस तरीके से जो है बना सकते हैं। तो 5 इंच मैं यहाँ से जो है निशान लगा रही हूँ। आप किसी भी पुराने कपड़े से भी इसे बना सकते हैं, और छोटे साइज़ में भी इसे बना सकते हैं। तो मैं इसे बड़े साइज़ में बना रही हूँ। मैंने कटिंग कर ली है। यहाँ पर जो है मैं चैन रखूँगी इस तरीके से, और चैन रखकर सिलाई लगाऊंगी। दूसरे पीस को भी यहाँ रखूँगी और सिलाई लगा लूँगी इस तरीके से। इसके बाद मैं बेल्ट को तैयार कर लूँगी। तो देखिए मैंने 1 इंच रबर शीट ली है, 4 इंच का मैंने कपड़ा लिया है, और जो 26 इंच है बेल्ट की लंबाई है, इस तरीके से फोल्ड करूँगी और जो है बेल्ट तैयार कर लूँगी दोनों तरफ सिलाई लगा करके।
तो मैंने बेल्ट तैयार कर ली और चैन लगा ली है पॉकेट के लिए। उसके बाद मैंने ये एक और पीस लिया है। तो ये जो है, जो ये बनवा रहे हैं वो अपने लिए जो चांदी का काम करते हैं उसके लिए बनवा रहे हैं। तो इसकी जो लंबाई मैंने पीस की ली है 18.5 इंच लंबाई ली है और 21.5 इंच इसकी चौड़ाई ली है। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से ये जो चैन है इसको रखूँगी, सिलाई लगा ली है। अब जो पीस हमने तैयार किया था इसको इस तरीके से रख करके मैं सिलाई लगा लूँगी। चैन को इस तरीके से लगाना है। इस तरीके से जो है फिनिशिंग के साथ में हमारी चैन लग जाएगी। इस तरीके से मैंने लगा लिया है। तो देखिए हमने चैन लगा ली। उसके बाद जो पीस है हमारा, इसको इस तरीके से फोल्ड करूँगी और सिलाई लगा लूँगी मैं। पूरे में मैंने सिलाई लगा ली। उसके बाद मैंने एक और पीस लिया है, इसे मैंने डबल कर लिया है और चैन के ऊपर इस तरीके से रखूँगी और यहाँ सिलाई लगा लूँगी। तो इसके मैंने सिलाई लगा ली। उसके बाद देखिए मैं इस पीस के ऊपर इस तरीके से जो है पीस के नीचे रखूँगी, जो हमने तैयार किया था यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली। उसके बाद हम जो है कपड़े को फोल्ड करेंगे और इसका आधा निकालेंगे। जैसे कि 21 इंच है तो 21 इंच का आधा 10.5 निकालेंगे। इस तरीके से बीच में निशान लगाएंगे। इस तरह से बीच में निशान लगाने के बाद 3.5 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी और दोनों तरफ हमें इसी तरीके से जो है निशान लगाने हैं। तो इसी तरीके से हम आधा हिस्सा निकालेंगे। उसके बाद 3.5 पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर हमें जो है बेल्ट लगानी है। जो हमने बेल्ट तैयार की है इस बेल्ट को हम इस तरीके से रखेंगे और यहाँ सिलाई लगाएंगे अच्छे से, जो है इस तरीके से अच्छे से सिलाई लगाएंगे। ये बहुत ही ज़्यादा मोटा कपड़ा है तो इस तरीके से पलट करके लगानी है सिलाई। तो आप जो है हल्के कपड़े से बना सकते हैं। ये तो मुझे किसी के लिए बनाना है तो उनके लिए बनाया है, उन्होंने इसी तरीके का मुझे कपड़ा दिया है। बहुत मोटा कपड़ा रहा ये, मशीन में मुझे बहुत दिक्कत हुई। तो दोनों तरफ से मैंने जो है कुंदे डाल लिए हैं, इसको पलट लूँगी मैं। तो ये बहुत ही जल्दी जो है बन जाता है। देखिए दोनों तरफ हम सिलाई लगा लेंगे और पाइपिंग लगा लेंगे। तो देखिए मैंने जो है पैंट का जो अस्तर लगाया था उसी का जो है निकाल लिया है, उसी की पाइपिंग लगाई है। 2.5 इंच पे मैं इस तरीके से एक चौकोर निशान बनाऊंगी। एक बॉक्स बनाना है इस तरीके से और इसे कटिंग कर लेंगे। दोनों तरफ इसी तरीके से निशान बनाएंगे और फिर हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद यहाँ पर हमें जो है इस तरीके से सिलाई लगानी है। कोनों को पकड़ेंगे, यहाँ दोनों तरफ सिलाई लगा करके और पाइपिंग लगा करके इसे तैयार करेंगे। तो देखिए हमारा कितनी जल्दी ये हैंडबैग बन करके तैयार हो जाता है। तो अब मैं बता देती हूँ, जिन्होंने ये बनवाया है वो चांदी का काम करते हैं। तो पॉलिश हुई होती हैं चांदी की तोड़ियों पे, तो वो इसमें जो है रख करके ले जाएंगे। ये जो है वाटर प्रूफ बन के तैयार होता है और बहुत ही मोटे कपड़े से इसलिए बनवाया है। अस्तर का भी कपड़ा मोटा इसीलिए लगवाया उन्होंने कि जिससे कि जो तोड़ियाँ हैं उनके जो कुंदे हैं वो ना फंसे। तो देखिए कितना सुंदर हमारा ये बन कर के आया है। तो इसमें जो है वो बता रहे थे कि हम आप आराम से 15 से 20 किलो जो है तोड़ियाँ हैं वो आ सकती है, चांदी है वो आ सकती है इसमें। तो इस तरीके से उन्होंने ये जो हैंडबैग है बनवाया है इस तरीके से। तो ये जेंट्स के लिए बनाया है, इसी तरीके से लेडीज़ के लिए भी बना सकते हैं और अपने लिए किसी भी, जैसे कि लंच बॉक्स है, बोतल है, आराम से आप इसमें सामान अपना बहुत सारा सामान इसमें आ जाएगा। बहुत मतलब बड़े साइज़ का ही बना है ये और इसमें 1 से 2 जोड़ी कपड़े भी आ जाएंगे आपके, अगर ट्रैवल करने के लिए बना रहे हैं तो ट्रैवल के लिए भी बहुत अच्छा है और जो है वैसे भी बहुत अच्छा बना हुआ है ये हैंडबैग। अगर शॉपिंग के लिए जाते हैं तो शॉपिंग के लिए भी अच्छा है। तो ये तो उन्होंने नए कपड़े से बनवाया, इसी तरीके से आप जो है किसी भी पुराने कपड़े से बना सकते हैं। तो आप थोड़ी भी यूज़फुल लगती है और आप यहाँ तक हमारी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये हैंडबैग आपको कैसा लगा। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज मैं जो है बड़े साइज़ का ऑर्गेनाइज़र बना रही हूँ, तो आप इसे जो है किसी भी पुराने कपड़े से बना सकते हैं। तो मैंने फॉर्म शीट लगा करके 2 पीस तैयार किए हैं। अगर आप सेल करने के लिए बना रहे हैं तो किसी भी नए कपड़े से बना सकते हैं और अपने घर के लिए बना रहे हैं तो इसी तरीके से जो है अपने घर के लिए बना सकते हैं। तो इसी तरीके से आप छोटे साइज़ का भी बना सकते हैं। तो मैं आपको नाप करके दिखाती हूँ। 35 इंच मैंने इसकी लंबाई रखी है और 15.5 इंच हमने इसकी जो है चौड़ाई रखी है। तो ये हमारा मेन पीस रहेगा। ये एक छोटा पीस है जिसकी 39 इंच मैंने लंबाई रखी है और इस तरीके से जो है 12 इंच चौड़ाई रखी है। तो यहाँ हम जो है चैन लगाएंगे। ये जो पीस है हमारा तीनों तरफ आएगा ऑर्गेनाइज़र बनाने में। तो यहाँ मैं इस तरीके से चैन रख रही हूँ और ऊपर से मैं पाइपिंग लगाऊंगी।
तो ये पाइपिंग मुझे इसी तरीके से बोला गया था, तो मैं इसी तरीके से लगा रही हूँ ऊपर की साइड में इस तरीके से। तो ये बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छे से बन के आएगा। अब मैंने चैन का जो है दूसरा पीस निकाल लिया है, और जो हमारा पहला कपड़ा था इसी पीस को जो है हम इस तरीके से फोल्ड करके और यहाँ निशान लगा लेंगे। इसी तरीके से हमें जो है चैन में निशान लगाना है। और चैन की बराबर का ही मैंने एक पट्टी काट रखी है, उसमें भी हम इसी तरीके से निशान लगाएंगे। तो देखिए मैंने चैन में लगा लिया, कपड़े में निशान लगा लिया। अब जो है हम इस तरीके से रखेंगे चैन को, और जो है जो हमने ये 2 इंच की पट्टी ली है चौड़ाई में, इस पट्टी को लेंगे, ये भी हमें पाइपिंग के जैसे लगानी है। तो इस तरीके से हम चैन को रखेंगे और इसके ऊपर जो है पट्टी रख देंगे। देखिए यहाँ पर हमें इस तरह से बीच का निशान मिलाते हुए पट्टी को रखना है। अब हमें इस तरफ सिलना है और इस तरफ इस तरीके से सिलना है। तो देखिए सिलने के बाद हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे ऊपर की तरफ, यहाँ से अच्छे से सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने ये सिलाई लगा ली है। इसके बाद हम इस तरीके से इसे फोल्ड करेंगे और जो है बीच का निशान लगाएंगे। इस तरीके से हम बीच में निशान लगा रहे हैं। तो ये बीच में निशान लगा लिया है। इसी तरीके से हमें जो दूसरी पट्टी थी ये वाली, तो इसमें भी हमें इसी तरीके से निशान लगाना है, जो हमारी तीनों तरफ आएगी ये पट्टी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो देखिए बीच का निशान जो लगाया है, यहाँ पर हमें दोनों तरफ इस तरीके से रख करके सिलाई लगा देनी है। ये बहुत ही जल्दी बन जाता है, बहुत आसानी से बन जाता है। तो देखिए तीनों तरफ हमने निशान लगा लिया। अब हम बीच का हिस्सा यहाँ का भी निकालेंगे इस तरीके से। ये जो तरीका बता रही हूँ बहुत आसानी से बन जाता है। अब यहाँ हम एक तरफ से इस तरीके से सिलेंगे। देखिए कितना जल्दी ये बन के तैयार हो जाता है। एक तरफ हम इस तरीके से सिल लेंगे। इससे क्या होता है कि हमारा जो पीस है वो छोटा बड़ा नहीं रहेगा। तो एक तरफ सिल लिया, अब हम इस तरीके से दूसरी तरफ सिलाई लगा लेंगे और ये हमारा ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो जाता है। यहाँ हम पाइपिंग लगाएंगे बाद में, पहले हम चैन का कुंदा डालेंगे। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली। अब इसे सीधा करके जो है मैं इसमें कुंदा डालूँगी। यहाँ पर हम पाइपिंग लगाएंगे। तो मैं सीधा कर ले रही हूँ, दोनों तरफ से मैं कुंदे डाल लिए हैं। देखिए अब जो है हम चैन को इस तरीके से अंदर की तरफ करेंगे, इसीलिए मैंने जो है पहले पाइपिंग नहीं लगाई थी। तो अब मैं इसे उल्टा करके और यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी और पाइपिंग लगा के तैयार कर लूँगी। तो देखिए कितना जल्दी हमारा ये बैग जो है ऑर्गेनाइज़र बन कर के तैयार हो जाता है। आप इसे ऑर्गेनाइज़र के जैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर शादी पार्टियों में जब जाते हैं तो हमारी जो हैवी साड़ियाँ होती हैं वो बहुत ही आसानी से आ जाती हैं। तो ये तो मैंने ऑर्डर का बनाया है, पर इससे पहले भी मैंने जो बना रखे थे, मैं अपने देवर की शादी में इसी तरीके से ले कर के गई थी। तो ये अटैची के जैसे बन के तैयार हो जाता है। तो देखिए ये कितना सुंदर बन के तैयार हुआ है। इसमें आप अपनी जो साड़ियाँ हैं आराम से, इसमें जो कपड़े हैं प्रेस करे हुए एकदम ठीक तरीके से आ जाते हैं। तो देखिए आधे इंच पे मैंने इस तरीके से 7.5 पे निशान लगाया, फिर 3-3 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ। और जो बेल्ट ली है मैंने 9.5 इंच की मैंने ये बेल्ट ली है। तो यहाँ पर इस तरीके से लगाएंगे और ये हमारा जो हत्था है पकड़ने के लिए तैयार हो गया। तो देखिए कितना सुंदर ये ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हुआ है। तो ये तो किसी ने बनवाया था, क्योंकि वो सिलाई का काम करती हैं, तो इसलिए उन्होंने मेरे से बनवाया, जिससे कि वो इसमें ब्लाउज वगैरह हैं आराम से रख करके और एक तरफ रख सकें। तो उन्होंने तो ऑर्गेनाइज़र के जैसे बनाया है, आप ट्रैवल बैग के जैसे भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे आप तक ये वीडियो पहुंचाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है मुझे ये वीडियो बनाने में। तो आप अगर वीडियो अच्छी लगती है, अगर यूज़फुल लगती है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करा करिए, और अगर वीडियो पसंद नहीं आती तो आप मुझे डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो अगर आप भी बैग बनाने का शौक़ रखते हैं तो आप हमसे इस तरीके का जो भी बैग में सामान लगता है, जैसे कि रबर शीट है, चैन के कुंदे हैं, या फिर वेलक्रो है, या कपड़ा है, आप हमसे जो है ऑर्डर कर सकते हैं। तो जो चैन है वो आप 10 मीटर तक हमसे मंगा सकते हैं। 10 मीटर से ज़्यादा आप हमें ऑर्डर कर सकते हैं, या 10 मीटर तक ऑर्डर कर सकते हैं। तो चैन जो मिलेगी आपको हमारे पास वो 5 रुपये मीटर के हिसाब से मिलेगी। तो ये मैं जो है रबर शीट को जो है नाप करके दिखा रही हूँ। तो ये जो है 1 मीटर और इस तरीके से 94 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके की आपके पास रबर शीट आएगी। और थोड़ी सी जो है रबर शीट में जो छेद होते हैं उन पर ध्यान नहीं दीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की जो है कटिंग में आ जाती है, थोड़ी बहुत तो कटिंग इसमें निकल आती है। ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं कि एकदम जो साफ़ सुथरी है, एकदम अच्छी हम ये जो रबर शीट है उसको लें।
मगर फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी आ जाती है, तो उसे पर जो है ध्यान नहीं देते, वो कटिंग में चली जाती है। तो 1 मीटर जो है इसका अर्ज है इस तरीके से। तो ये जो एक शीट मिलेगी आपको, एक शीट जो है 60 रुपये की पड़ने वाली है, और जो इसका डिलीवरी चार्ज होगा वो अलग से ही आपको जो है देना होता है। जितना भी आपका जो आएगा, जो भी आप जहाँ से भी हैं, मतलब इंडिया में आप किसी भी कोने से हैं, तो आपके पास जब भेजा जाएगा, तो देखिए मैं दिखा देती हूँ, इस तरीके के बीच बीच में कहीं कहीं थोड़े से छेद होते हैं, तो उन्हें जो है कटिंग में आ जाते हैं, ये कटिंग में हटा दिए जाते हैं जब हम बैग बनाते हैं, तो इन पर ध्यान नहीं दीजिएगा। तो जो भी आपका, जैसे कि आप हमें ऑर्डर करते हैं, तो जो भी हमारा जो खर्चा आता है वो हम आपको बता देते हैं, जितना भी खर्चा आएगा आपको ही देना होगा। तो इस तरीके की जो है रबर शीट आप हमें ऑर्डर कर सकते हैं। और जो है आप मुझसे जो है जो चैन है, चैन का ऑर्डर कर सकते हैं, चैन के कुंदों का ऑर्डर कर सकते हैं, तो वो मैं दिखा देती हूँ। तो देखिए रबर शीट जो है इस तरीके की एक शीट आएगी आपके पास, इस तरीके की एक शीट आपको मिलने वाली है 60 रुपये में। तो आप कम से कम मुझे 2 से 4 कम से कम जो है ये शीट मंगवा सकते हैं। इसके बाद जो है मैं चैन दिखा देती हूँ। तो इस तरीके की जो चैन है वो आपके पास आने वाली है। तो इस चैन को जो है आप 5 रुपये मीटर के हिसाब से मंगा सकते हैं। तो जब आप ऑर्डर करते हैं तो कम से कम मुझे 10 मीटर का ऑर्डर करिएगा, कम से कम 10 मीटर का ऑर्डर करते हैं तो आपको ये मद्दी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप 1-2 मीटर मंगाते हैं तो आपको 8 से 9 रुपये मीटर के हिसाब से पड़ती है, और जब आप इकट्ठे में मंगाते हैं तो 5 रुपये मीटर की पड़ती है। और जो चैन के कुंदे हैं इस तरीके के जो है 5 के 2 आएंगे, और अगर आप ये पैकेट मंगाते हैं तो 110 रुपये में आपको 50 कुंदे इस तरीके के मिल जाते हैं। तो आप मुझे जो है अगर इकट्ठा ऑर्डर करते हैं तो आपको ये मद्दे पड़ जाएंगे, और अगर आप जो है रिटेल में मंगाते हैं तो वो महंगे पड़ेंगे आपको। तो देखिए आप वेलक्रो मंगाना चाहते हैं तो ये वेलक्रो इस तरीके की मंगा सकते हैं। तो ये जो है 30 रुपये मीटर की आपको वेलक्रो मिल जाती है, यानी कि 60 रुपये में आपको 2 मीटर मिल जाएगी। वैसे तो आप जो है 10 मीटर चैन से कम नहीं ले सकते, पर अगर आप और भी ऑर्डर करते हैं, और भी चीज़ें मंगाते हैं, चैन के कुंदे हैं और रबर शीट, कपड़ा और वेलक्रो, अगर सारी चीज़ें आप ऑर्डर करते हैं तो आप मुझसे 5 मीटर चैन भी मंगा सकते हैं, और 4 से 5 कुंदे भी आप मुझसे मंगवा सकते हैं अगर और चीज़ों को ऑर्डर करते हैं। तो देखिए मैं कपड़ा दिखा देती हूँ, ये कपड़ा है, तो 4.25 मीटर ये कपड़ा है। इसे भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, जैसे कि आपको बैग बनाने हैं और अगर आप बेचना चाहते हैं। तो इसका जो अर्ज है वो मैं दिखा देती हूँ। 108 सेंटीमीटर जो है इसका अर्ज मिल जाता है कपड़े का। तो ये कपड़ा जो है आपको 200 रुपये का मिलेगा। तो इस तरीके का जो कपड़ा है आप हमें ऑर्डर कर सकते हैं। और जो है अस्तर लगाने के लिए मैं जो है कपड़े का ही इस्तेमाल तो मैं जो है वो कपड़ा भी आपको दिखा देती हूँ जो मैं अस्तर में इस्तेमाल करती हूँ। तो इस तरीके से आप जो है मुझे कपड़े का भी ऑर्डर दे सकते हैं। तो मैं जो सेल करने के लिए बैग बनाती हूँ उनके लिए मैं अच्छे कपड़े ही इस्तेमाल करती हूँ, जिससे कि जो भी बहनें या भाई हमसे ख़रीदते हैं, जो भी हमारी बहनें बेटियाँ हमसे ख़रीदती हैं, वो कम से कम ये ना कहें कि बेकार चीज़ मिली हमें। तो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि हमारे पास से जो भी चीज़ें जाएँ वो अच्छी से अच्छी जाएँ। तो इस तरीके का जो कपड़ा है ये 40 रुपये मीटर के हिसाब से आता है। तो इसे आप जो है और भी सामान के साथ में आप हमसे जो है 2 से 3 मीटर जो है किसी भी कलर में मंगा सकते हैं। तो देखिए जब भी आप कोई सामान मंगाते हैं तो उसे इकट्ठा, आप अगर 2-4 चीज़ों को इकट्ठा करके मंगाते हैं तो 2-2 4-4 मीटर भी हमसे मंगा सकते हैं। पर अगर आप किसी एक चीज़ को मंगाते हैं तो कम से कम, जैसे रबर शीट है, तो कम से कम आप मुझे 4 से 6 रबर शीट का ऑर्डर करिएगा। और चैन का अगर ऑर्डर करते हैं तो कम से कम 10 मीटर चैन का ऑर्डर करिएगा। और कुंदे हैं तो उसे भी कम से कम आप मुझसे 50 कुंदों का ऑर्डर करिएगा, अगर खाली कुंदों का ऑर्डर करते हैं चैन के। और अगर चैन के साथ में करते हैं तो आप मुझे 5 मीटर चैन का ऑर्डर कर सकते हैं। और कुंदे हैं तो कुंदे आप मुझे 5 मीटर के चैन के हिसाब से जितने भी आप कुंदे लेना चाहते हैं इतने कुंदे ले सकते हैं, जैसे कि 10 कुंदों का ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो जो है रिटेल के हिसाब से सामान मिलेगा अगर आप रिटेल में करते हैं, और अगर थोक के रेट में लेना चाहते हैं तो आपको उसके हिसाब से जो है प्राइस लग जाएगा। आप मुझे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, जो भी बातें हैं वहाँ क्लियर हो जाएंगी। जो भी आप पूछना चाहते हैं हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको कोई भी जो है कमी लगी हो
तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि जिन भी बहनों को इस वीडियो की ज़रूरत है उन तक ये वीडियो पहुंच सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।